द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमें एक वाइस कैप्टन के बारे में पता चलता है जिसका नाम ली गन आक होता है। तो ली गन आक जो होता है वो याचा से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन रास्ते में वो डेड सी पर जब कश्ती के ऊपर होता है वहां से वो गायब हो जाता है। तो अब दिखाते हैं कि वो कहां पर जाने वाला है। तो यहीं पर साइड के ऊपर उस होटल को दिखाते हैं जहां पर हमारा सोमा और साथ में बैकचुआ होते हैं। वो दोनों वहीं पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और बैकचुआ जो होती है एक स्पेशल सॉस को मटन के ऊपर डाल रही होती है। वो एक लेग पीस के ऊपर उस स्पेशल सॉस को डाल रही होती है और उसे कहती है शेफ ने कहा है कि ये सॉस बहुत ज्यादा स्पेशल है और तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी, चलो जल्दी से तुम खाना स्टार्ट करो। तो हमारा सोमा उसके पास से वो लेता है, सॉस लगे हुए इस मटन को खाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा मजे की है। सोमा बड़े मजे के साथ वो मटन को खा रहा होता है। तो जबकि हमारी बैकचुआ से कहती है कि मुझे अपनी मेमोरीज में से उस औरत के बारे में बताओ जो कहती है कि वो तुम्हारी मास्टर है और उसने तुमसे कहा था कि तुम्हें हाक गुल की रक्षा करनी है। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि उसने मुझे बस इतना ही कहा था कि आज के बाद से तुम्हारा नाम सोमा है, मेरा ये नाम भी उसी ने मुझे दिया था और उसने कहा था कि आज के बाद से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम्हें इस हाक गुल की रक्षा करनी है, बस इतना ही काम उसने मुझसे कहा था। तो बैकचुआ से कहती है क्या तुम उस औरत का नाम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि वो औरत कौन थी? तुम्हारा सोमा से कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था। बैकचुआ से कहते हैं बस ऐसे ही सपने में किसी की औरत ने तुम्हें आकर कहा कि वो तुम्हारी मास्टर है और चाहती है कि हाक गुल में जाकर तुम उसकी रक्षा करो। तुम जाकर हाक गुल में बैठ गए और उसकी बात सुनने के बाद तुम वहाँ पर जाकर एरंड बॉय बन गए। सोमा उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन थी, लेकिन मुझे पता है कि वो एक अच्छी औरत थी, इसी वजह से मैं उसकी बात सुन रहा हूँ, तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो उसे कहती है क्या तुमने कहा कि मैं बुरी थी, क्या तुम्हें उसका नाम पता है? कम से कम मेरा नाम तो पता है। तो सोमा उसे कहता है हाँ शितु तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे तो उसका नाम भी पता नहीं था, लेकिन कम से कम तुम्हारा नाम तो पता है। सोमा वहाँ पर जितने भी चीजें खा रहा था उन सभी चीजों के ऊपर बैकचुआ ने स्पेशल सॉस डाली होती है, हालांकि वो सॉस नहीं होती बल्कि पॉइजन होता है। तुम्हारा सोमा जब वहाँ पर उन चीजों को खा रहा था तो वो कहती है ये बंदा कौन है, आखिर वो सपने वाली औरत कौन थी जिसने इसको ये सब कुछ करने के लिए कहा था? ये बंदा तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा पावरफुल भी है, तो इसकी मार्शल आर्ट्स का लेवल भी नहीं रीड कर पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इसकी मार्शल आर्ट्स इतनी ज्यादा स्पेशल कैसे हो सकती है। ऊपर से इसने स्नो गर्ल के आइस वाले स्पेल को भी बड़ी आसानी के साथ डिस्पेल कर दिया था और इसके इंटरनल ऑर्गन फ्रीज होने से बच गए थे। ऊपर से जब ये हाथ में पानी लेकर भागता है तो इसके हाथ से पानी का एक कतरा भी नीचे नहीं गिरता, यानी कि ये बड़ी स्टेडी मूवमेंट्स के साथ भागता है। फिर मैंने इसे पत्थरों का कहा था कि ये गली में से सारे पत्थर उठाए, रोड के ऊपर से सारे पत्थर उठाकर वैली के अंदर फेंक गया और उसने बिल्कुल ठीक काम किया। इसने बहुत सारे पत्थर उठाकर सारे के सारे पत्थर वहां पर नीचे फेंक दिए। इसके अलावा यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर पॉइजन भी काम नहीं करता और आज मैंने यहाँ पर ये भी देख लिया ये हर किस्म के पॉइजन से इम्यून है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे पॉइजन डाले हैं, यानी कि मैंने इसके ऊपर दो तरह के अलग अलग पॉइजन डाले हैं। ये दोनों पॉइजन जो है इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। सोमा वहाँ पर पॉइजन को सॉस समझकर खा रहा था और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि शेफ ने जो सॉस यहाँ पर रिकमेंड किया है ये काफी ज्यादा अजीब टेस्ट वाली है, मैंने आज से पहले इस तरह की सॉस नहीं खाई। इसी के साथ हमारी बैकचुआ से कहती है कि सोमा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो साथ ही उसे कहती है कि बहुत ही जल्दी मारियंग फोर्ट्रेस के लोग यहाँ पर म्यूरियम के खिलाफ फाइट करने वाले हैं और यहाँ पर जंग छिड़ने वाली है। तुम्हारा सोमा की बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है और कहता है कि मुझे किसी बात की समझ नहीं आ रही। तो वो उसे कहती है मारियंग फोर्ट्रेस के लोग जो है वो म्यूरियम यूनियन के ओवरऑल फोर्सेस का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन मारियंग फोर्ट्रेस के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। मारियंग फोर्ट्रेस का जो लीडर है चोनमा वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे अच्छी तरह से पता है कि उसे क्या करना है। वो एक बहुत ही समझदार इंसान है, वो जानता है कि उसे किस तरह यहाँ पर इस फाइट को जीतना है। तो सोमा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है जबकि वो उसे सारी बातें बता रही होती है। नेक्स्ट में फिर से म्यूरियम की बिल्डिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो पांचों एल्डर बैठकर आपस में फाइटिंग के स्टाइल को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे यहाँ पर हम लोग फाइटिंग करेंगे, कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो वो लोग ग्रैंड एल्डर से पूछते हैं क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो वाकई में पक्की है? तो ग्रैंड एल्डर उन लोगों से कहते हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पक्की है, क्योंकि मारियंग टेंपल के अपने डीमन जनरल्स में से एक डीमन जनरल लड़की हमारे पास आई थी और उसने आकर हमें खुद ये इन्फॉर्मेशन दी थी। ये इन्फॉर्मेशन कम से कम पक्की है। उसने ये इन्फॉर्मेशन देने के बदले में अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन मांगी थी और हमने यहाँ पर उसे वादा किया था कि हम लोग उसे प्रोटेक्ट करेंगे और बदले में उसने हमें वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी मारियंग टेंपल के बारे में। वो अपना बैज भी उनको देती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर उसके ऊपर अटैक होता है, यानी कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा था जिसकी वजह से वो डिस्कवर हो जाती है कि ये गद्दार है और उसके बाद उसने मारियंग टेंपल को छोड़ दिया और अब वो वहाँ पर हाक गुल में रह रही है। वो लोग उससे पूछते हैं बताओ वो लड़की कौन है? तो इसी के साथ ही ग्रैंड एल्डर उनसे कहते हैं कि वो सेकंड डॉटर है रॉयल पैलेस ऑफ एहवा की, प्रिंसेस बैकचुआ। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या प्रिंसेस बैकचुआ वाकई में हमारा साथ दे रही है, लेकिन क्या उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? यहीं से नेक्स्ट में फिर से उसी होटल का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा सोमा और उसके साथ साथ बैकचुआ दोनों बैठे खाना खा रहे होते हैं, जबकि उसकी छत के ऊपर दिखाते हैं कि हमारा कैप्टन बायरू बैठा होता है। कैप्टन बायरू वहाँ पर बैठा बैठा नीचे देख रहा होता है, जबकि उसके साथ एक सोल्जर बैठा होता है जो कि उसके लिए वहाँ पर मीट को फ्राई कर रहा होता है। फ्राई नहीं करना कहते इसको, क्या कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं इसको। के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है। ली गानाक वहां पर पहुंच जाता है तो ली कहता है कि कैप्टन तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा बुरी लग रही है। कैप्टन भी उसकी तरफ देखता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया, तो वो वहां पर दरवाजे में खड़ा होता है और उसे कहता है लगता है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है, तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। लगता है कि वैगमा ने तुम्हें बहुत ही बुरा टाइम दिया।
तो कैप्टन बायरियो से कहता है कि ली गानाक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मुझसे कुछ चाहिए जो तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर आए हो। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा देखकर मुझे लगता है कि वैगमा मर चुका है, तो मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं आया क्योंकि मुझे यहाँ पर एक स्पेशल मिशन दिया गया है और मिशन यहाँ पर हाकगुल में नहीं है बल्कि वो गोस्ट वैली का है। इसी के साथ ही ली गानाक दूसरे सोल्जर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कुकिंग कर रहे हो, लेकिन कम से कम तुम मुझे ग्रीट तो कर सकते हो, मैं यूनियन का वाइस कैप्टन हूँ। तो वो उसे कहता है नहीं तुम जाओ यहाँ से, हमें यहाँ पर तुम्हें ग्रीट नहीं करना। और इसी के साथ ही उसके हाथ से वो स्टिक ले लेता है और उसके ऊपर लगा हुआ मीट खा जाता है। उनसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा, मैं बस यहाँ पर से होते हुए तुम्हें मिलकर जाना चाहता था। तो कैप्टन उसे कहता है अब क्या तुम बताओ कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो। तो कहता है हाँ मैं गोस्ट वैली में जा रहा हूँ, मैं जाकर याचा से मिलने वाला हूँ। तो कैप्टन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि वहाँ पर जाकर तुम क्या करने वाले हो। तो इसी के साथ ही ली गानाक उसके पास खिड़की में आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। पर हाकगुल में मुझे एक काम करना है, वहाँ पर वो लड़की तुम्हें दिखाई दे रही है, सबसे पहले मुझे उस लड़की को जान से मारना है। क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की कौन है? वो लड़की बैक चुहा है और बैक चुहा को पहले मरना होगा। तो हमारा कैप्टन बायरियो भी इस बात से काफी हैरान होता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गोस्ट वैली का दिखाया जाता है। गोस्ट वैली के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्नो गर्ल को दिखाते हैं। स्नो गर्ल चलती हुई गोस्ट वैली की तरफ आगे जा रही होती है, पता नहीं यहाँ पर क्या करने के लिए जा रही है, लेकिन इसमें एक सीन डाला गया है इसका भी। सीन में फिर से छत के ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा कैप्टन उसे कहता है तुम बैक चुहा को क्यों मारना चाहते हो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि उसे मरना होगा। तो ली गानाक उसे कहता है कि बायरियो जी तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसे मार देना चाहिए? बैक चुहा ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं हो सकती है, कहीं वो एक गद्दार ना हो, कहीं हमें धोखा ना दे रही हो, तुम उस लड़की के बारे में नहीं जानते। तुम्हारा कैप्टन बायरियो से कहता है कि मैं उस लड़की के बारे में और ज्यादा जानना चाहूंगा। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी लड़की ने हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है, इसी वजह से तो म्यूरियम यहाँ पर काम कर रही है। मारियोंग टेम्पल के लोग इस वक्त म्यूरियम के ऊपर अटैक करने वाले हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन जो थी ये इसी लड़की ने लीक की है। अगर ये मारियोंग टेम्पल वालों की नहीं हो तो ये हमारी कैसे हो सकती है। तो एहवा पैलेस के बारे में तो तुम जानते ही होगे, रॉयल पैलेस एहवा जो बर्बाद हो गया था, वहां पर सभी लोग मारे गए थे, लेकिन वहां पर से सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की बची थी, सेकंड डॉटर जो थी वो बच गई थी और ये वही लड़की है और पिछले कई सालों से मारियोंग टेम्पल में रह रही थी उनके एक जनरल बनकर। हमें नहीं पता कि ये लड़की हमारे साथ सच बोल रही है या फिर हमारे साथ झूठ बोल रही है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की हमारे खिलाफ कोई ना कोई प्लान बना रही है या फिर अपने एहवा पैलेस की तरफ से कोई ना कोई प्लान बना रही है। दूसरी तरफ नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा सोमा उसकी सारी बातें सुनने के बाद से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस वार वाली बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात में इंटरेस्टिंग हूँ। बैक चुहा से कहती है वो क्या बात है। तो वो से पूछता है बैक चुहा तुम अपने बारे में बताओ कि आखिर तुम हो कौन। एक बार बैक चुहा अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। ये आज तकरीबन 10 साल पहले की बात है जब एहवा पैलेस को तबाह किया गया था, एहवा पैलेस के ऊपर अटैक हुआ था। एहवा पैलेस में सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसकी बड़ी बहन उसके सामने फिनिक्स ब्लेड वाली टेक्निक को यूज करते हुए सामने पड़े हुए कटोरे को 3 हिस्सों में काट देती है। तो बैक चुहा उसके पास ही खड़ी होती है। वो ये टेक्निक देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि उन्हीं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल किया, तुमने बहुत ही अच्छा किया। तो वो से कहती है कि चुहा तुम्हें भी यहाँ पर आकर ट्राई करना चाहिए। तो कहती है हाँ मैं करती हूँ। इसी के साथ वो फिनिक्स टेक्निक को यूज करती है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पाती, यानी कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कटोरे को जोर लगाकर नीचे फेंक देती है, उसको काट नहीं पाती। तो उसकी बड़ी बहन उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही जल्दी सीख जाओगी और एक ना एक दिन तुम मुझसे भी ज्यादा बेहतर हो जाओगी। तो इस बात से हमारी बैक चुहा काफी ज्यादा उदास होती है। तो यहाँ पर हम लोग इस स्टोरी को खत्म करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में इसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। किसने एहवा पैलेस के ऊपर अटैक किया था, एहवा पैलेस में सभी लोगों को किसने मारा था और ये मारियोंग टेम्पल में कैसे चली गई, ये भी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी किया करो। वीडियो के ऊपर 10,000 व्यूज होते हैं लेकिन लाइक सिर्फ 1,000 होते हैं। बस एक छोटा सा बटन ही तो पुश करना होता है, बस लाइक कर दिया करो।